आपको पैसे जनरेट होती रहेगी। ओके, चलो पैसे मैं इनकम होती है। एक चीज पूछता हूँ आपसे। आपका हाँ। जो दिनचर्या का काम है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चल रहा है, कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट चल रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते? नहीं नहीं, बिजनेस नहीं, उससे नहीं कह सकते क्योंकि वो 9 to 5 जॉब है सर। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो चल रहे हैं वो भी बिजनेस नहीं है? मैं डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जॉब करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर जो कर रहा है फार्मर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राइट। फार्मर की, हाँ, वो उसका बिजनेस कह सकते हैं हम। अगर कोई यस। अगर आम का पेड़ लगा रहा है कि वो अभी 3 4 साल उसे मतलब आम नहीं आएंगे, पर उसके बाद 5 6 साल बाद उसकी पैसिव इनकम चलती रहेगी। जी। तो उसका मतलब इनकम चलती रहती है मतलब। ठीक है, जैसे तो आपने उसे बताया कह पैसिव सकते हैं। इनकम किसान के बारे में भी, तो अगर यस। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इस समय सबसे बुरी हालत इंडियन किसानों की है। राइट। हाँ वो तो है सर। है ना? हाँ। और वो भी बिजनेसमैन बताया आपने। करेक्ट। बिजनेस नहीं, पर उसमें ऐसा है कि आप अगर आप क्रॉप्स लगाते हो मतलब, तो उसमें हम्म। वो 3 4 महीने बाद आते हैं। कभी कभी उसमें पानी नहीं मिल पाता तो वो फिर से उनमें लॉस हो जाता है। पर पेड़ के बारे में ऐसा नहीं है कि अगर आप दालिम होता है मतलब संतरे होते हैं, अगर ये लगाते हो मतलब पेड़ लगाते हो इनका, तो आपको 1 या 2 साल बाद मतलब आपकी कंटिन्यू पैसे इनकम चलती रहती है। पर ऐसा चलो मैं एक क्रॉप्स के बारे में एग्जांपल नहीं लेता होता है। हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ बिजनेस यस। का। कार्स बहुत पसंद है लोगों को, या मोबाइल फोन ही। करेक्ट। तो एक मोबाइल यस। फोन या एक कार बनने में कितना टाइम लगता है? मोबाइल फोर कार मतलब उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि वो मतलब टीम वर्क के हिसाब से होता है। और वो एक दिन आधे घंटे में से भी बन सकता है, और कार को बनने के लिए 1 दिन लग सकता है, अगर प्रोबेबली अगर बताए तो। अच्छा, वो कार सारा में क्या क्या रोबोटिक्स से होता है। कंपोनेंट लगते हैं? तुषार जी जरा बताओगे। किस में, मोबाइल या कार में? कार में क्या क्या कंपोनेंट लगता है? चलो मोबाइल का ही बता दो, क्या क्या कंपोनेंट लगता है। हाँ। अगर मोबाइल का बोले तो उसमें एक कॉम्बो होता है, ऊपर का बैटरी होता है, फिर उसमें चिप्स होती है, प्रोसेसर चिप्स होती है, और फिर एक मदरबोर्ड टाइप होता है, फिर उसमें मतलब छोटा सा ही होता है कॉम्पैक्ट, उसे मदरबोर्ड नहीं कहते, तो वो उसका एक नाम दिन मुझे में तो मुझे नहीं हो पता नहीं है। पाएगा ना। तुषार जी, आप जब इतना सारी चीजें बता रहे हो, एक दिन में तो नहीं होगा फोन। राइट। नहीं मतलब उसके वो बाद एक टेस्टिंग में इंसान भी नहीं कर जाएगा। सकता है। टेस्टिंग में भी जाएगा, जब अप्रूव हो जाएगा तब कहीं हाँ, जाके दो अप्रूव हो चार जाएगा हफ्ते उसमें बाद वो बाहर चलता है। आएगा। यस तो यस। टाइम तो लगता है, चाहे कोई भी हाँ, बिजनेस। टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, राइट। यस। लेकिन क्या है, आज का टॉपिक किसी ने पढ़ा? कोई और जवाब देगा? लाइक अंशुल जी बैठे हैं। गुड मॉर्निंग अंशुल जी, कहाँ से हो आप? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है आपको। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हो आप? सर मैं मेरठ यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हो। जी। बताइए, कितने दिन हो गए आपको बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? क्या सीखा आपने यहाँ पे? सर बिगनर ग्रुप का पार्ट बने मुझे लगभग 20 डेज हो चुके हैं। हम्म। एंड सर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे, अपने माइंडसेट को कैसे इम्प्रूव करना है एंड लाइफ में कैसे ग्रोथ करना है, बिजनेस ओके। लाइन में कैसे ग्रोथ करना है। तो अभी जैसे हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे, बिजनेस जॉब ये सब बात कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, तब पैसा आता है, ये सब चीज। राइट। तो आज का हमारा जो सेशन का टॉपिक है, आप बता सकते हो क्या है? नो सर, टॉपिक तो नहीं पता। अच्छा, कितने लोगों ने टॉपिक पढ़ा है? रेज हैंड करें पहले। कितने लोग टॉपिक पढ़ के आए हैं? ठीक है, अगर आप लोग किसी चीज को सीरियसली परस्यू कर रहे हो, है ना, सीरियसली ले रहे हो, तो आपको सब पता होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो, कौन सी मीटिंग में बैठ रहे हो, क्या बात करने वाले हो, क्या चीज, ये सब पता होना चाहिए। राइट। नहीं तो क्या होगा, कर तो हम भी रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा। पढ़ाई करी है ना? एडमिशन फी तो सबके पापा मम्मा ने दिया था। पढ़ाई भी करी है। रिजल्ट किसका आ रहा था? जिसके पास किताबें रखी हुई थी, या जिसने किताबों को पूरा घुमाया था अच्छे से? सर जिसने पढ़ाई की थी। जी, जिसने पूरी किताबों को अच्छे से देखा था, सिर्फ क्लास नोट्स पे डिपेंड नहीं थे, सिर्फ टीचर्स पे डिपेंड नहीं थे, या अपने दोस्तों पे टेपने के लिए डिपेंड नहीं थे। राइट, यस क्योंकि सर। टेपने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर बगैर पढ़े यस। जाओगे तो क्या है, क्वेश्चन पता नहीं, आंसर पता नहीं, आपको आंसर शीट की कॉपी दिख रही है, आप आंसर नंबर ही गलत लिख के छाप के चले आओगे तो नंबर आएगा? यस सर। नहीं आएगा ना। कोई बताएगा क्या है टॉपिक आज का? जी सूरज जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट कर सकते हो?
सूरज विश्वकर्मा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है या आप स्टक हो गए हो? जी केशव जी, आप बताइए आज का टॉपिक क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल अवेकनिंग, आज नहीं तो कब। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब फाइनेंशियल के बारे में आप हमें थोड़ा बताओगे, और बताओगे कि अभी हम बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, मतलब सोचना चाहिए हमें अपने फ्यूचर के लिए। एक बात बताओ केशव जी, आपके पास पैसे हैं अभी? कुछ भी सेविंग, कुछ भी हाँ, करें? है थोड़े। थोड़े हैं। हाँ, लेकिन अगर हाँ, उसकी समझ नहीं होगी तो क्या होगा? कितने देर होल्ड करके हाँ, रखोगे? फिर नहीं रख पाऊंगा मैं, सही है सर। कितने देर होल्ड करोगे? और क्या उससे अमीर हो नहीं रख सकते हो? पाऊंगा। नहीं। नहीं हो पाओगे ना। नो, देखिए, नो। पैसे तो एक भिखारी के कटोरे में भी होता है। हाँ, हाँ, बट भिखारी भी कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे काम कर सकता है ना। हाँ, कई सारे इंडिया में तो वैसे एग्जाम्पल्स भी हैं, बड़े बड़े भिखारी जो पुश पुश्तैनी भिखारी। करेक्ट। सुबह सरकारी नौकरी करते हैं, शाम में जाके लाइक ब्रिज पे बैठ के भीख मांगते हैं, क्योंकि पुश्तों से चला आ रहा है। वो उनका हाँ, हाँ, छोड़ दो, उनका अलग बात। वो भी पढ़ लिख गए, सरकारी नौकरी लेके अब कर रहे, है ना। एग्जाम्पल्स अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल गोरखपुर हाँ, में ही है। 5-6 गाड़ियां हैं, एक अच्छा सा घर है, सरकारी नौकरी है, और शाम में जाके कटोरा लेके भीख मांगता है। पैसे उसके पास भी, लेकिन फिर भी उसको फाइनेंशियल फ्रीडम आज तक नहीं मिली। तो पैसा और वेल्थ जब तक समझोगे नहीं, हाँ। तब तक उस पर काम ही नहीं कर सकते। कोई चीज समझ ही नहीं आई तो उस पर काम कैसे करोगे? फिर चाहे बिजनेस कर लो, चाहे जॉब कर लो, चाहे कुछ कर लो। मैनेजमेंट जरूरी है सर। मैनेजमेंट जरूरी है। और ये स्किल सबसे ज्यादा इग्नोर करी जाती है। फाइनेंशियल स्किल जिसको बोलते हैं, सबसे हल्के में ली जाती है। लोग कहते हैं पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, दिस दैट एवरीथिंग, राइट। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना आपका ओवरऑल दिनचर्या भी, हैबिट भी शामिल होती है। अगर आपकी हैबिट्स नहीं सही हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे जो बिजनेस में आए, आज उनका नाम नहीं है। पैसा लेके आए थे ना, कहाँ गया? हैबिट्स पे भी होता है। अगर आपकी या, हैबिट्स नहीं सही हैं, तो क्या, देखो बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है, सेव करो, सेव करो, सेव करो। लेकिन जितना आप सेव कर रहे हो वो क्या है? चिल्लर। राइट। एकदम रफ या, लैंग्वेज में चिल्लर ही बोला जाएगा, क्योंकि उससे क्या ही हाँ, आ जाएगा, हाँ, या क्या ही कर पाओगे, है ना। ये सोच पे भी है। चाहो तो उस चिल्लर का भी बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ, या लेकिन कुछ इन्वेस्ट समझ कर में सकते आएगा तब तो। लेकिन वो चीज आपने सेव क्यों करी थी? कुछ खरीदने के लिए। खत्म करो इसको जल्दी से। दूसरी चीज आएगी मेरे पास, जिसकी लाइफ हार्डली 5 साल 6 साल होगी या 10 साल होगी मैक्सिमम। खत्म, दोनों चीज खत्म, लाइफ खत्म हो गई आपकी। या। लाइफ तो नहीं खत्म हुई ना। लाइफ क्या 10 years की हमारी? नहीं ना। नहीं। तो आज का जो सेशन मैं लगाने जा रहा हूँ, वो इंडियन यूथ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, होम मेकर के लिए, या कोई भी जो पैसे के लेके या पैसे के मैनेजमेंट को लेके थोड़ा कंफ्यूज है, उसके लिए थोड़ा एक ओवरव्यू होगा। क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक सेशन में इसको नहीं डाला जा सकता। बट फिर भी मैं पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, ईमानदारी से जितना ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ, जितना आपके काम आ सकता है इनिशियली, टू बिगिन, टू स्टार्ट, वो मैं करूंगा। ठीक है। तो जैसे ही पैसे की बात करते हैं, तो लोगों के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? कोई भी बताएगा? आप सबके पास अनम्यूट है। अगर मान लो पैसे की बात आती है ना, कहीं भी पैसे की बात आ जाती है, तो लोगों के एक्सप्रेशन, पहला हाव भाव क्या होता है? पर मतलब पहला वो एक्साइटेड हो होता है कि जाएंगे। पैसे पैसे उनके पास आ जाए। हाँ, आ जाएं के लिए तो सभी एक्साइटेड है, क्योंकि काम कोई नहीं करना चाहता, हाँ, बस आ जाए ऐसे हाँ, ही। लेकिन हाँ, सब सब कोई अगर, यही एक्साइटेड। सोचता है कि हाँ, बस पैसे आ रहे हाँ, अगर हैं। कहीं पे पैसे जा रहे हो या कहीं से पैसे लगा के पैसे बढ़ाने की बात आती है, तो लोगों का व्यवहार क्या होता है? काफी सोचते पहले हैं तो सर। वो सीधे मना कर देंगे और कुछ लोग सोचने में लग जाएंगे कि दे या ना दे। जी, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो हमें इन दोनों एक्सट्रीम से बच के रहना है। ना अनकंफर्टेबल होना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना। और पैसे को समझना है कि पैसा कैसे समझ के हम उसको एक स्किल की तरह लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। यस, सही।
देखिए आज मैं कुछ खास आपको एमबीए वगैरह टाइप का नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कोई है यहाँ बीबीए एमबीए वाला तो वो समझ सकता है, राइट। लेकिन आप सब एक जनरल क्राउड हो, तो मैं एक जनरल क्राउड को जनरल भाषा में ही समझाऊंगा, राइट। कोई जार्गन्स वगैरह यूज नहीं करूंगा। तो पहले तो मेरे हर सेशन में क्या है, मैं भ्रम से बात करता हूँ। भ्रम, पहले भ्रम तोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। भ्रम समझते हो, मिथ समझते हो क्या होता है? यस यस। बगल वाले ने बोला तो वो सत्य हाँ। है ना? कहीं से सुन लिया, व्हाट्सएप से पढ़ लिया, गूगल से पढ़ लिया, सत्य है, कहीं से नहीं बातें राइट। मानना। वो भी एक पार्ट ऑफ नॉलेज होती है। सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यस नॉलेज, सर। गेटिंग नॉलेज, और दूसरा बीइंग ट्रूली लिटरेट, जहां पे आप अपनी समझदारी यूज करते हो। हम्म। नॉलेज से क्या है, सिर्फ बेस बनता है ना। जब बेस बनता है, मार्केट में जाके उस बेस को यूज करोगे तो 50% से ज्यादा तो वो फेल होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप बेस आपका स्ट्रांग बना है, तभी उसको इनोवेट करके समझदारी से अच्छे से कर पाओगे ना। डिग्री क्यों ली जाती है? ताकि समझदारी आए, एक हम्म। बेस बना रहे, राइट। इसीलिए तो बेसिक एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है, राइट। लेकिन आज के जमाने में डिग्री कॉमन है ना। सबकी दीवारों पे नहीं लटकती, सेलिब्रेट नहीं किया जाता इतना, क्योंकि सबके पास ही है भाई। पहले डिग्री कर ली तो पूरे गांव को दावत दी जाती थी, राइट। अभी राइट। जमाना चेंज हो गया, यस सर। सबके पास डिग्री कॉमन है ना। डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? जहां डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है, वहां दाम बढ़ जाएगा, है ना। कई यस। सारे यस लोग, सर। बुरा मत मानिएगा, ये लाइव भी जा रहा है, मेरे यूट्यूब पे भी रहेगा। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी 50 सीट के लिए अगर कोई कंपटीशन हो रहा, एग्जाम्स हो रहे, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी, है ना। पहले तो डिपार्टमेंट बच नहीं रहे, अब सब चीज प्राइवेटाइज होती चली जा रही, तो गवर्नमेंट के लिए तो भूल ही जाओ। अगर 50 सीट के लिए भी कंपटीशन हो रहा है, तो आप खुद बताओ, डिमांड मैक्सिमम 50 सीट के लिए कितने लोग फॉर्म भरेंगे? लाखों। 2 लाख 3 लाख तक सर। सप्लाई कितनी है? 50 की, है ना। तो दाम क्या लगेगा? इंटरव्यू भी निकाल लोगे तो दाम लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले ये बताओ। लगेगा सर। कितना? सर नहीं भी लगेगा तो 10 लाख के अप्रोक्स में तो मांगेंगे एक 10 लाख सीट तो के लिए। चपरासी के लिए मांगते हैं। ओके तो 50 लाख। समझ रहे हो? आप खुद समझ रहे हो क्यों, हम्म। और लोग क्यों दे देते हैं? कई लोग दे भी क्योंकि देते उनको सीट चाहिए। जॉब के पीछे सब कोई आजकल भागता है, मतलब सबका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है कि हैं। एक डिग्री ले लो और जॉब करो। अब चलो इसी जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जो मान लो 50 लाख रुपए दे के मिल गई, आपको सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी 30। अगर 2-3 साल 25। काम करेंगे तब जाके 40 हजार हो जाएगा, मतलब वो चलो भी मान लो जरूरी अच्छा नहीं है। अच्छा खासा टीचर को गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब लगी, है ना, 70-75 हजार रुपए भी सैलरी आ रही है, तो खर्चा भी उसी हिसाब से सेट होगा ना। यस और अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी यस तो आप सर। कहोगे हाँ फिर अभी पैसा पैसा आया, वो 50 लाख रुपए अपनी जेब से तो नहीं दोगे, किसी से मांग के इधर उधर अरेंज करके दोगे। उसको चुकाने के लिए भी हाँ। पैसे लगेंगे। कितने साल तक चुकाओगे? यस। और जिससे लिया था उतने साल तक रुकने का, वो उतना ही पैसा तो नहीं लेगा, इंटरेस्ट पे लेगा। तो बताओ, ये जॉब यस सर। करके भी कितने साल आपने गुलामी में गुजारे? सर पूरा लाइफ ही गुलामी में गुजर जाएगा। है ना। आपको 10-15-20 साल लगेंगे उस लोन से निकलने में। फिर तो कहीं कमाओगे, हम्म। सेव करोगे। शादी कब करोगे भाई? बच्चों की फीस पता है ना? पापा मम्मी से पूछना, वो बताएंगे। और अभी जो रिसेंटली एडमिशन ले रहे हैं ना बच्चे नर्सरी में, एलकेजी, उनसे पूछना, वो भी बता देंगे। तो यस अगर यही सर। सारी चीजें समझ में नहीं आई कायदे से, तो क्या होगा? या तो आप एक्सट्रीमली ब्रिलियंट हो कि हाँ वो 50 में से जो लास्ट की 10-15 सीट्स होती है, जो कि आप अपने काबिलियत से, कई लोग अचीव करते हैं, उस तरह के हो, तब तो बात अलग है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जैसा मानिक सर कहते हैं ना, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। क्योंकि क्या है, इस चक्कर हम्म। में ना बहुत लोग अपनी लाइफ के बहुत प्रीशियस ईयर्स खो देते हैं। 28 साल, 30-30 साल के हो जाते हैं। फिर क्या होगा? प्राइवेट जॉब की ओर जाएंगे, पहले तो कहेंगे इतना बड़ा गैप आ गया, और उसके बाद आपको कहेंगे फ्रेशर। और प्राइवेट में जाओगे तो वो 10 से लेके 40 हजार के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी देंगे। फिर कब शादी करोगे, कब लाइफ बिताओगे, कब बच्चे के लिए रखोगे, कब खुद के लिए रखोगे? तो पैसा और वेल्थ के बीच का डिफरेंस पहले समझो। पैसा क्या होता है? एक सिक्का उछालूंगा तो वो भी पैसा है। हाँ।
और वेल्थ क्या होती है, कोई वेल्थ बताएगा? ये पता लग गया, पैसा इज अ छोटा पिक्चर, राइट? पैसा ट्रेलर है। वेल्थ का मतलब, जी। यस सर, वेल्थ का मतलब होता है कि एक हमारा ऐसा स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन कि हम अगर कोई चीज खरीद भी रहे हैं तो हमारे पास उसके बाद सस्टेन करने के लिए भी अमाउंट रहे। ओके जी, पॉइंट है। रोहन जी आप कुछ बोलना चाह रहे सर सेम ही आंसर था मेरा भी। हो? ओके, वेल्थ किसको कहते हैं? सर मेनली वेल्थ क्या होता है, अभी जैसे वो कनक लता मैम ने बताया था कि अगर मेरे पास एक 1 लाख रुपए अमाउंट है, ठीक है, और मेरे को आगे जाके पे करना है, तो वो अमाउंट मेरे पास रहना चाहिए पे करने के लिए, और उस जो अमाउंट, कुछ अमाउंट रहना भी चाहिए मेरे लिए रखने के लिए। अगर पे कर रहे हो, रख रहे हो, तो उसको वेल्थ कह रहे हैं। हम्म। वेल्थ बहुत बड़ी पिक्चर होती है। वेल्थ इज अ थिंग दैट यू ट्रांसफर टू योर जनरेशंस। आपके लिए नहीं, आप अपने लिए हाँ तो यूज सर, करोगे, वही कुछ अमाउंट लेकिन रहेगा। आगे भी हाँ। तो दे सको अपने जनरेशन को कुछ। हाँ। अब क्या वहां पे सिर्फ पैसा यस आता है? पॉइंट। वहां पे चल राइट। संपत्ति, अचल संपत्ति है ना, मूवेबल्स, इमूवेबल्स, ये तो संपत्ति की हाँ। बात हो गई। इसके अलावा क्या हम्म। ट्रांसफर करते हो आप अपनी वेल्थ के थ्रू? अपने जनरेशन में अपना कल्चर, अपना बिहेवियर, अपनी कल्चर। हैबिट्स, अपना एटीट्यूड, और सबसे बड़ी बात अपनी हेल्थ। लोग यहाँ पे मात खाते हैं, हेल्थ पे। करेक्ट? अगर हेल्थ यस। मेंटेन रहेगी, माइंड साउंड रहेगा, तो पैसा कितना भी कमा लोगे, है ना? और नहीं रहेगी तो पैसा होते हुए भी खर्चा बढ़ जाएगा। और ये भी कहा जाता है आजकल कि अगर पैसा है, मनी सीता मॉल है, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो मनी सीता मॉल को यूज ही नहीं करने आता, खर्च ही करने आता है, तो क्या, तब भी टेंशन बनी रहेगी ना। तो हेल्थ भी है। तो वेल्थ बहुत बड़ा पिक्चर होता है, छोटा सा चीज नहीं होता है। हाँ जी। जैसे आपको भी क्या मिला, कई लोगों को मिला होगा ना, जायदाद में क्या क्या मिला, ये सब मिला है। अगर मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स ने ध्यान नहीं रखा होता, उनको कभी कैंसर हुआ है, डायबिटीज हुआ है, थायराइड हुआ है, ये सब चीज हुआ है, तो क्या वो आपकी जनरेशन में नहीं आएगा? हाँ। उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा होता तो आप भी परेशान होते। तो ये सारी पॉइंट है। चीजें समझने के लिए ना बहुत संयम से सोच के समझ के सब कुछ लेना चाहिए। तो पहला मिथ मैं बोलने जा रहा हूं, है ना, पहला भ्रम जो लोगों को होता है, ज्यादा कमाई हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, राइट? वही मैंने कहा ना, मनी सीता मॉल, मनी आ गई, मनी है तो हनी है, मनी है तो लाइफ सेट है, मनी है तो कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहार में क्या होता है, जिसके पास मनी है तो क्या होता है? बिहार में, यूपी में, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, मनी है तो भैया पहले बचाओ, किसी को पता ना लगे, नहीं तो घर वाले भी गायब हो जाते हैं, है ना? टेंशन हर तरह से आती है। अब उस टेंशन को आप प्रॉब्लम समझ लेते हो या चैलेंज लेते हो, ये आप पे डिपेंड है। उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? चैलेंज लोगे तो रिजॉल्यूशन के पीछे भागोगे, प्रॉब्लम लोगे तो रोते रहोगे। क्योंकि चैलेंजेस हर जगह हैं। आप घर में रह रहे हो, वो भी एक चैलेंज है। सुबह उठते ही गाली पड़ती, सिलेंडर नहीं आया, सब्जी नहीं आई, है ना, क्या कर रहा है घर में पड़े पड़े, क्या फोन देख रहा है ना, वो सब चीज सुनना भी तो एक चैलेंज है। लेकिन एक बात याद रखो, बिना सुने, बिना क्रिटिसिज्म के कोई भी आदमी या औरत या कोई भी तरक्की नहीं कर पाया, है ना? हमारे धीरू भाई अंबानी को क्या बोलते थे लोग? पेट्रोल बेचने वाला बिजनेस करेगा मुंबई में आके। और आज उसका बेटा एशिया का रिचेस्ट पर्सन है। करेक्ट? कौन सी डिग्री थी? उन्होंने अपने ईयर्स में क्या किया? ठेला भी चलाया, बाकी सारी चीजें की। उन्होंने ग्राउंड में से चीजें लर्न करी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा, समझा, लर्न करा, मार्केट को, कस्टमर्स को समझा, उनकी नीड्स को समझा, फिर कैसे रन करना है उन चीजों को समझा। जो चीज नहीं समझ में आता था उसके लिए अपने से बेहतर लोगों को परख के रखा। ये नहीं कहने का कि आई एम द बेस्ट। और हमें कह दो, अगर आपसे कुछ पूछे तो आप कहोगे मुझे तो सब आता है, मैं कर लूंगा सर, एक मौका मिले तो मैं उखाड़ के रख दूंगा, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सर खाली एक मौका दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट जब मार्केट में आओगे तब पता चलता है कि मार्केट में बड़े बड़े एमबीए से पढ़े हुए लोग भी आके जब अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, तब उन्हें समझ में आता है थ्योरी अलग थी, प्रैक्टिकल अलग है। प्रैक्टिकल में हमें
खुद से भी इनोवेट करना पड़ता है। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे चीजों को, फेल होगे, फिर वापस से रीस्टैब्लिश करोगे, तब आएगा। ठीक है? तो सिर्फ ज्यादा पैसे करने से ही नहीं हो जाता है ना, कि ज्यादा पैसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। उनके भाई कहाँ हैं, मुकेश अंबानी के, अनिल अंबानी, बहुत ज्यादा पैसा था, कहाँ है? कहाँ है? आ रहे क्या? एक बात बता दूं, इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा आइडियाज के मामले में अनिल अंबानी है। रिलायंस टेलीकॉम किसने लाई? किसका आइडिया था? अनिल अंबानी का। बट क्या हुआ, वो आइडियाज तो ला रहे थे, लेकिन अपने फाइनेंशियल होल्ड को सही से नहीं संभाला। पार्टी थ्रो कर रहे थे, अच्छी खासी पार्टी, अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना सादा लोन हो गया उनके ऊपर कि उनको लोन चुकाने के लिए अपने भाई और अपनी वाइफ से हेल्प लेनी पड़ी। अब भाई ठहरा बिजनेसमैन, भाई दे तो दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग अपने आप से पूछो, आपके पूरी फैमिली में कोई भी ऐसा आदमी है जो मार्केट से सिर्फ 80 लाख रुपए लोन भी उठा सके? है कोई जवाब? नहीं ना। और वो कौन थे? अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का लोन कितना होगा? डॉलर लगा लेना फिर बताना, क्योंकि उसका रुपीज में तो होगा नहीं। राइट? अब उस लोन को चुकाने के लिए बड़ा आदमी ही चाहिए ना। तो बड़े भैया ने कराया उसका काम, तमाम आइडियाज सारे ले लिए, लेकिन क्या बड़े भैया तब भी ग्रो कर पाते अगर ढंग से चीजों को इस्तेमाल नहीं करते तो, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते? क्यों? क्योंकि रिलायंस टेलीकॉम जब आई थी तब नोकिया वाला जमाना था, बटन वाले फोन थे। करेक्ट? फिर 5G आया, सब कुछ आया। उस तरह से जाके मुकेश अंबानी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने से बड़े बड़े पिलर्स रखे, जो उनसे भी ज्यादा बेटर आदमी है, लेकिन वो कभी ये सोच नहीं रखे कि खुद का खुद से स्टार्ट करें। वो खुद किसी के अंदर काम करना चाहते थे, उनको ही एम्प्लॉय किया, और आज सारा बिजनेस खड़ा है। क्या मुकेश अंबानी अकेले संभाल रहे हैं? वो तो बच्चों की शादी कराने में बिजी है। बच्चों की शादी हो रही है, वनतारा बन रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं, वो अब इसमें बिजी हैं। है ना? कुछ चीजें अपने बेटे को दे दी, अब बेटा संभाल रहा है। किसके दम पे? एम्प्लॉयज के दम पे। एम्प्लॉयज को क्या मिला? अच्छी सैलरी, कुछ लोगों को सिक्योर्ड फ्यूचर, बाकियों को नहीं कह सकते, क्योंकि रिलायंस ने भी कॉस्ट कटिंग फायरिंग करी है। राइट? तो जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ नाउ, है ना? और ज्यादा पैसा कमाने से हो जाएगा, अभी मैं फेल कर दूंगा कि ज्यादा पैसा कमा के भी कुछ नहीं कर पाओगे। राइट? दूसरा मिथ क्या होता है? मैं तो यंग हूं, अभी प्लानिंग की क्या जरूरत है ना? ये फैमिली प्लानिंग नहीं चल रही है, आपकी लाइफ की प्लानिंग चल रही है। करेक्ट? फैमिली प्लानिंग शादी के बाद करोगे, लेकिन लाइफ की प्लानिंग अभी से स्टार्ट करोगे तब वो प्लानिंग भी कर पाओगे। क्योंकि आज के जमाने में पेंशन नहीं है, कई सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज पीएफ तक देना बंद कर दी है, महीने का खर्चा निकलता नहीं है। तो 60 साल काम करने के बाद भी बाकी की बची हुई जिंदगी कैसे गुजारोगे? बच्चे लायक निकले तो थोड़ा बहुत संभाल लेंगे, लेकिन आप खुद समझ लो, खुद का खर्चा निकल रहा है जो आप अपने माँ बाप को भी दे रहे हो अच्छे से, ये सब हो पा रहा है? बच्चा क्या बोल सकता है फ्यूचर में? अभी तो पलट पलट के कितने लोग जवाब दे देते हैं कि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से मेरी, अपने माँ बाप को दोष देने लगते हैं, खुद नहीं देखते कि आपको भी लाइफ मिली थी। राइट? आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, पर आपने वो नहीं किया, आप ब्लेम करने में लगे हुए। आपको वो फ्यूचर तो नहीं चाहिए ना अपने साथ? तो जैसा करोगे वही चीज अपने बच्चों को भी ट्रांसफर करोगे। राइट? वो भी वही सीख के आगे बढ़ेंगे। जैसी हैबिट आप बनाओगे वैसी हैबिट कहीं ना कहीं वो तो लेंगे। राइट? क्योंकि कभी ना कभी जिंदगी का ठोकर लगेगी, तो दिमाग खुलेगा, तब याद आएगा कि हाँ पापा मम्मी सही कह रहे थे। हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा कि हाँ 15 साल 20 साल पहले एक लड़के ने बीटेक किया था मेरे पड़ोस में, और आज वो कितना अच्छा है, यूएस में उसका ये सब चीज है। आपका हो जाएगा। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो 20 साल पहले वो रेयर था, एक आधा बीटेक वाला था, और आज हर घर में बीटेक वाला है। उतनी कंपनी है क्या? नो। उतनी हायरिंग है?
या वो खुद इतना सोच रखता है स्टार्टअप का कि खुद से स्टार्टअप कर सके? काम करना पड़ेगा ना, जमीन पे उतरना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी पढ़ाई करिए, 18-20 लाख रुपए खर्च किए पापा मम्मी ने एसी में बैठने के लिए, राइट? एसी में बैठ के एम्प्लॉयज बन जाएंगे, मौका मिले चाहे ना मिले ट्राई करते रहेंगे। करेक्ट? ये सोच है, क्योंकि जितने लोग भी बने, चाहे ओयो देख लो स्टार्टअप, चाहे चायोस देख लो स्टार्टअप, ये सारे नए स्टार्टअप्स की नाम ले रहा हूं, है ना, चाहे जोमेटो वगैरह देख लो, ये इंडियन स्टार्टअप्स हैं। इन लोगों ने घर घर भी जा जाके काम किया है खुद, मालिक ने, तब जाके मालिक बना है। क्योंकि मालिक बनना मुश्किल है, नौकर बनना बहुत आसान है, तो लोग नौकर बनने वाला रास्ता चूज कर लेते हैं। करेक्ट? मालिक बनना मुश्किल है, और उसके लिए जरूरत है सोचने समझने की, और इन सब चीजों को भी जानने की, पहचानने की। तो ये देखिए, ये क्या है, आपका जो टाइम है ना, वो सबसे बड़ा एसेट माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि पैसा खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं से ले आओगे। टाइम खत्म हो गया तो क्या करोगे? अभी टाइम मशीन किसी ने नहीं बनाई ना। अगर बन भी गई तो क्या ले पाओगे? पूरा पूरा गांव लग जाए, पूरा पूरा शहर लग जाए, पूरा पूरा देश कंट्रीब्यूट कर दे, तब भी वो टाइम मशीन नहीं खरीदेगा, बेचेगा ही नहीं जिसने बनाई। वो तो ऐसे ही लूट लेगा। करेक्ट? है ना? तीसरी चीज, तीसरा मिथ, है ना, क्योंकि हमारी जितनी फाइनेंशियल नॉलेज रहती है, हमने जितना शुरू से समझा है उसी हिसाब से करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है गुल्लक में डालो, बड़े होते ही सिखाया जाता है बैंक में डालो, फिर आरडी में डालो या एफडी में डालो, क्योंकि यही किया था हमारे पूर्वजों ने, राइट? और उनके टाइम पे एफडी अच्छा खासा देता था। उस समय इन्फ्लेशन रेट इतना नहीं था, महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही थी, है ना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं था, उनके यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं थे, कोई नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा था, कोई अलग से इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले रहा था, कोई घूमने नहीं जा रहा था, किसी को टूर्स ट्रेवल्स की नहीं पड़ी थी, है ना, कोई बंजी जंपिंग नहीं कर रहा था। उनमें से कोई कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उनसे अगर पूछेंगे एफडी कराया, कितना घूमे, आंसर क्या होगा? कितना घूमे, कितनी गाड़ियां ले ली, कितने फोन ले लिए, कितने रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए, जवाब आपके सामने है। था ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? पर आपको करना है, क्योंकि है आपके पास, जब सुविधा है तो उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके लिए भी तो तैयारी करनी है, बगैर तैयारी के मिल जाएगा क्या? क्योंकि अगर वहां पे करोगे तो शायद अनिल अंबानी रिकवर कर जाए, आपकी अगर ऐसी नौबत आ गई तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। करेक्ट? क्योंकि अच्छी खासी पढ़ाई करके आए, अच्छा खासा दिमाग चलता है उनका, आइडियाज अच्छे हैं, वो बिजनेस फैमिली में पढ़े बड़े, पले बड़े हैं, है ना, उनको पता है रिकवरी कैसे होती है, उनको पता है इन्वेस्टर्स कैसे मिलेंगे। अभी तो वो इन्वेस्टर्स और फंड जमा करने में लगे हुए हैं। देखना 4-5 साल बाद अनिल अंबानी का नाम फिर से आएगा मार्केट में, फिर से आएगा। और अगर ये स्थिति हमारे साथ हो जाए तो गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, यही होगा, राइट? गिटार पकड़ेंगे और गाना बजाएंगे, इससे ज्यादा कुछ करोगे? लड़ना पड़ता है दोस्त, अपने मानसिकता से भी लड़ना पड़ता है ना? तो एफडी बेस्ट है, बाकी रिस्क लेना पागलपन है, ये तीसरा भ्रम है ना, क्योंकि यही जवाब आपको भी मिलेगा, यही जवाब सबको मिला था, यही जवाब आपको धोनी को भी मिला था, सरकारी नौकरी बेस्ट है, बाकी सब पागलपन है। सर, धोनी का क्रेज क्या था? बाइक्स, याद है? धोनी का क्रेज है बाइक्स। अगर मान लो वो टीटी रहता, सरकारी नौकरी करता, कौन सी बाइक होती उसके पास? चैट में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन एक्टिव है कौन नहीं, चैट में बताओ सारे के सारे। धोनी अगर रहता सरकारी नौकरी पे, तो इस समय उसके पास कौन सी बाइक होती? चैट में लिखिए, चैट में, मुझे चैट में एक भी आंसर नहीं मिला। अरे कोई एक्टिव ही नहीं है। हाँ देखो, आया ना स्प्लेंडर, क्या सीसी, क्या क्या आ रहा है? CT 100। TT 100। जी, मेरे को चैट्स नहीं दिख रहे यार। ओके चलो, बढ़िया है ना? तो और ये बताओ, अगर धोनी को वही बाइक आज के जमाने में लेने होती 2025 में, तो क्या वो फर्स्ट हैंड लेता है या सेकंड हैंड? खुद से बताना सोच के, मैं नहीं बोल रहा भाई, ये फैक्ट है, जब तक खुद रियलाइज नहीं करोगे कोई तीसरा आके आपको नहीं समझा सकता। ये जो आप बोल रहे हो स्प्लेंडर या CT 100, क्या ये फर्स्ट हैंड ले सकता था वो टीटी?
नहीं लेता। और अभी धोनी के घर में कितनी बाइक्स हैं, ये किसी को पता है? 100, ऑलमोस्ट 100 के पास। जो बाइक उसको पसंद आती है वो ले लेता है। उसको बाइक चलाना बहुत पसंद है ना। इस तरह से अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद से लिया, खुद से लड़ा, फादर के अगेंस्ट भी गया। राइट, फादर ने तो मना किया था, बट जो डिसीजन लिया है उस पे ऑल इन। ना इफ ना बट, सिर्फ जेट। सुना है ना? अगर धोनी भी इफ बट में लगे रहते तो वो नौकरी छोड़ने के बाद भी धोनी वैसे ही घूम रहे होते। आज उनके कोई ऐड आ रहे हैं? नहीं, रिटायर होने वाले हैं, जल्दी आईपीएल भी छोड़ देंगे। कोई ऐड नहीं आ रहा, ऐड से कोई पैसा नहीं आ रहा। ना वो कोचिंग दे रहे हैं, ना वो कमेंट्री कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आएगा कहाँ से पैसा? सोचो, 60 साल तो काम नहीं किया ना धोनी ने। 30-40 की उम्र में रिटायर हो गए। कहाँ से आ रहा है भाई? सोचो। क्योंकि जिस चीज के लिए आप घबरा रहे हो वो कर रहा है। पैसे का नाम आते ही आप घबरा जाते हो। आप रिस्क और रिटर्न का सोचते हो। क्योंकि देखो, शॉर्ट टर्म पे खेलोगे ना, छोटा छोटा खेलोगे, तो एफडी बेस्ट है। पर लॉन्ग टर्म जो खेलता है ना वो लंबा जाता है। बात सही है या गलत? है ना? तो वैसे ही देख लो, एक डिग्री करने में कितना साल लगता है? 4 साल। 3 से 4 साल। करेक्ट। धोनी ने कितना स्ट्रगल किया था? 4 से 5 साल या 6 साल। है ना? उसके बाद कितना काम किया? 8-10 साल, 12 साल बस। और 4 साल की डिग्री के बाद अगर मान लो आप लकी हो और नौकरी लग भी गई, तो कितने साल काम करोगे? मान लो 26 की उम्र में नौकरी लग गई, 34 साल, 40 साल काम करोगे। कितनी बाइक लाओगे भाई? हमर भी नहीं आएगी, उसके यहाँ हमर भी खड़ी है। वो खाली नाम और सपनों में रहेगी। तो देखिए, डिसीजन आपको लेना है, लाइफ आपकी है। जो चीज करो वो ऐसा करो जहां पे ग्रोथ ज्यादा मिले। है ना? भेड़ चाल में मत भागो, मानिक सर ने भी यही कहा, ट्रेंड के साथ चलो। है ना? नई ट्रेंड के साथ चलोगे तो बड़े बड़े जायंट जैसे नोकिया भी खत्म हो चुके हैं। बहुत बड़े जायंट थे। है ना? राजा महाराजाओं की फैमिली होती थी, बड़े बड़े पैलेसेस होते थे, राजस्थान में भी। और कितने सारे राजा महाराजा आज कैसे हो गए? पैलेसेस बेच दिए, होटल बन गए। जो पैसे मिले थे, आदत तो वही है रजवाड़े वाली। जिन्होंने रिकवर कर लिया, नौकरी देख ली या बिजनेस डाल दिया, वो सब कर लिया, वो ठीक। लेकिन कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई, ये भी आपको आइडिया है? वो राजा लोग थे। और हम तो राजा की फैमिली से नहीं आते ना, हमें तो राजा बनना है। सोचो कितनी मेहनत लगेगी। तो वही चीज सोचनी है कि मेहनत के साथ साथ टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। हाँ, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, वही बोला ना मैंने। स्पेशली होटल्स बने, स्पेशली आपके राजस्थान में शादियां होती है बड़ी बड़ी। करेक्ट। है ना? अब आते हैं थोड़ा सा ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी। थोड़ा सा रियलिटी चेक लेते हैं इंडिया का फाइनेंशियल नॉलेज में। राइट। कि 76% जो अडल्ट हैं, अडल्ट समझ रहे हो, 18+, है ना, उनको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या होता है। सही बात है कि नहीं? इस पे एक सर्वे हुआ था S&P का, स्टैंडर्ड एंड पुअर बोलते हैं फुल फॉर्म। S&P के सर्वे से बता रहा हूं मैं आपको, सोर्स भी बता रहा हूं कि कहां से उठाया ये फिगर। 76% लोगों को पता ही नहीं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होता क्या है। उनको बस इतना पता है, पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, पैसा आ रहा है, अब सर्वाइवल चल रहा है। माइंड इट, सर्वाइवल चल रहा है। दे आर मियरली सर्वाइविंग, नॉट थ्राइविंग। है ना? उस पैसे पे आप खुशहाल जिंदगी नहीं, बट सरवाइव करने वाली जिंदगी जी रहे हो। क्योंकि आज खुशहाल जिंदगी की लिस्ट में ना बहुत कुछ आ गया है। हमें आईफोन भी चाहिए, हमें घूमना भी है, हमें लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करना है, हमें ये सब करना है, हमें बच्चे को स्पेशल लाइफ देनी है, उसको भी आगे क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है, वो भी एक आईपीएल खेल ले। ये सोचते हैं।
लेकिन कुछ लोग आज भी वही सोच पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारे माँ बाप ने कहा है बीटेक करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, राइट। अब अगर बीबीए एमबीए की भी बात करूं तो उसमें भी कई लोगों को स्पेशलाइजेशन क्या क्या होती है पता ही नहीं है। कोई है एमबीए वाला यहाँ पे, बीबीए वाला? एनीवन? रेज करिए हैंड। आप हो? हाँ नफीशा जी, आप हो, करेक्ट। तो आपको कितनी स्पेशलाइजेशन पता है एमबीए की? अनम्यूट ऑप्शन आया? यस सर, तो सर मैंने अभी एडमिशन लिया है। हम्म। मेरा स्पेशलाइज सर मैंने कैपिटल लिया है सर, बीबीए कैपिटल मार्केट। ओके। इसमें फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ाई होती है। हम्म। और मेरा माइनर मैंने एचआर में लिया है सर। ओके, ठीक है। तो ये सब कॉमन फील्ड है, सब जानते हैं। एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन कैपिटल्स, एमबीए इन एचआर, ये सब बहुत कॉमन चीज है। ये लोग कभी किसी ने सुना है एमबीए इन डिजास्टर मैनेजमेंट? सर नहीं सुना है। नफीसा मैम, आप तो खुद कर रहे हो ना, नो पूछना सर, था। बट कॉमनली से सुना है, जैसे एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए कैपिटल मार्केट, एमबीए डिजिटल मार्केट, यही सब सुना है सर। डिजास्टर मैनेजमेंट सर मतलब उतना कॉमन नहीं है सर, सभी लोग नहीं करते हैं। जी। अब आते हैं यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगाते हैं। इंडिया में डिजास्टर होता है या नहीं होता है? डिजास्टर बोलते किसको? सर, डिजास्टर बोलते किसको है, और इंडिया में डिजास्टर होता है कि नहीं होता है? तो डिजास्टर जैसे डिजास्टर मीन सर कोई हर साल पूरा आपका चीज। ब्रह्मपुत्र, कोसी इतना तबाही मचाती है बाढ़ से, है ना। यस सर। अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना, फ्लड होता है, आपका लैंडस्लाइड होता है उत्तराखंड वगैरह साइड में। ये सब क्या है, डिजास्टर में ही आता है ना। जब कोई बंदा मौजूद ही नहीं है तो पैसा कमाएगा कौन? कमाएगा कौन? सोचा था कभी? अभी जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी अगर मैं नाम ले लूं, स्टैट्स ऑनर्स, जानते हो? स्टैट्स ऑनर्स पता भी है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने नहीं बताया, आपके आस पड़ोस वालों यस। ने नहीं बताया। लेकिन जिसने किया ना, वो खाली बीएससी करके भी अच्छा खासा कमा रहा है। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई। वो दिमाग लगाया है। वो वहां नहीं भागा जहां चूहे की तरह सब एक ट्रेन में घुस रहे हैं। क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है, सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है ना, वहां पे भी तो लगते हैं स्टैटिशियंस, यस सर। राइट। वहां कर लो चाहे किसी प्राइवेट फर्म में कर लो, प्राइवेट फर्म में भी कमी है तो वो ज्यादा पैसा देंगे, बीटेक वाले को देंगे क्या? हर तीसरा आदमी बीटेक है भाई, बीटेक करने के बाद लोग बैंक में लग रहे हैं। तो वही बात है, जितना आपको पता है वो तो एनवायरमेंटल नॉलेज है, आपने अपनी यस। ओर से पुश नहीं किया। वो एनवायरमेंटल नॉलेज है, आस पड़ोस से सुनी समझी या देखी चीजें। तो दो चीज आपने 10 साल पहले होते हुए देखी है, वो क्या वो अभी भी वैसे ही है और आगे वैसी ही रहेगी? नहीं। नो सर। खुद का भी दिमाग लगाओ, जागो ग्राहक जागो। यूथ हो आप लोग इस देश के, राइट। तो फील्ड्स बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो ये कहना गलत नहीं है, राइट। लोग जब उसको एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, उस पर फोकस ही नहीं करेंगे, वो चाहेंगे एक दिन में रिजल्ट आ जाए। तो अंबानी भी एक दिन में अंबानी नहीं बना था, याद रखना, करेक्ट, है ना। मोदी भी एक दिन में मोदी नहीं बने थे। चाय बेच के सोचो प्राइम मिनिस्टर बन गया। आईआईटी बॉम्बे का लड़का जो कि यूएस में पोस्ट लाइक मास्टर्स डिग्री किया, कॉर्पोरेट जॉब किया, करोड़ों का उसका पैकेज था, इंडिया में आके चाय बेच के चायोस खोला, नाम ढूंढना उनका, चाय खोला, चाय का दुकान खोला, पोछा लगाता था, चाय देता था। आज उसके चेन चलते हैं और इतना कमा चुका है इस समय ही, कुछ सालों में, जितना वो 3 जिंदगी लेके वो कॉर्पोरेट जॉब करके नहीं कमा सकता था। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये सिखाया जाता है स्कूल में, लेकिन लोग जज कर लेते हैं। वही टीचर आके आपको जज करेगा, बेटा क्या कर रहे हो? मैम मैं तो साइकिल का पंचर बना रहा हूँ, मेरी साइकिल की दुकान है। हीरो मुंजाल साहब, हीरो होंडा, देश की धड़कन बनी थी, सबके घर में स्प्लेंडर लिख रहे थे, यस सर। साइकिल की दुकान थी पंचर खोलने वाली। तो छोटे से शुरू करके चीजें बड़ी होती हैं। सीधा बड़ा कोई आसमान से आके बम नहीं गिरता आपके ऊपर कि हाँ
एंटीलिया बन गया। एंटीलिया भी फ्री का है, मार्केट के पैसे से, उसने अपनी जेब से नहीं बनाया। ठीक है। तो अब आते हैं तीसरा, ओनली 3% लोग होते हैं इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या इक्विटी में। करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? कुछ लोग तो क्या कहते हैं, इमोशनल एक्शंस ले लेते हैं कि हाँ बाकी सारे कर रहे हैं मैं भी डालता हूं, बिना समझ के। और उनका शॉर्ट टर्म में जैसे ही लॉस होने लगता है पैसे खींच लेते हैं। करेक्ट। लॉस हो गया भाई, लॉन्ग टर्म खेलते ही नहीं, क्योंकि सबको जल्दी पैसा चाहिए। पैसे से भी पैसा बनता है, राइट? किसी भी तरह से आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो? रेवेन्यू दो ही तरह से जनरेट होगी, या तो प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो या तो सर्विसेज में, राइट? तो मार्केट भी आपको सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देती है। कोई भी गवर्नमेंट सरकारी विभाग ले लो, प्राइवेट कंपनी ले लो, कुछ भी ले लो, वो भी आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देती हैं। स्कूल का ले लो, कॉलेज का ले लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लो, वो भी सर्विसेज देती हैं। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो भी सर्विसेज दे रहे हो, तभी आपको सैलरी आ रही है। फार्मर जो खेती कर रहा है वो भी अपने लैंड की वजह से पैसे नहीं कमा रहा, उस लैंड पे काम कर रहा है, चीजों को उगा रहा है और वो गुड्स बेच रहा है, तब जाके पैसा आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर? और कोई तीसरा तरीका नहीं है। वो लॉटरी वॉटरी खेलना बंद कर दो। कोई लॉटरी खेल रहा है या बाकी सारी चीजों में देखो, खुद से जो चीज की जाती है ना उस पर आदमी कॉन्फिडेंट भी रहता है कि हाँ अगर मान लो मार्केट में कुछ अप डाउन भी हो रहा है ना, तो वहां मैं खुद कुछ डिसीजन ले सकता हूँ या खुद काम कर सकता हूँ। वो थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग होती है, रादर देन देख रहे हो कि कुछ लोग ट्रेड में अच्छा कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं ना कुछ लोग, और कहते हैं ट्रेडिंग करो तो बहुत बहुत फायदा है, ये फायदा है, लेकिन उन लोगों ने भी रिसर्च करी थी, हाई रिस्क पे खेला था। आप उतना रिस्क उठाने लायक ही नहीं हो अभी। आप उतना रिसर्च करके नहीं गए, आप क्यों गए? क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया, बेटा बगल वाले ने किया था बीटेक, आज देख कहाँ बैठा है, और आप भी वही करोगे, वो बगल वाला कर रहा था इसलिए मैं करूंगा। नहीं, सीखो पहले। यहां पे क्या कर रहे हो आप? सीख रहे हो। मानिक सर की तरफ बनना है या उनसे आगे निकलना है तो सीखना पड़ेगा। सीखना सिर्फ सीखने से जरूरत नहीं है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉफिट लॉस होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में खेलोगे। धोनी ने भी किया। क्या उसके लिए सरकारी नौकरी छोड़ना एक खतरनाक डिसीजन नहीं था? लिया, लेकिन ही वॉज ऑल इन। और आज हमर भी है भाई, वही तो मैं कह रहा हूं। आपके खा आपके ख्वाबों में भी ईएमआई पे नहीं ले पाओगे, क्योंकि आजकल ईएमआई का भी जमाना है ना। ईएमआई पे लेते हैं हर चीज, तो ईएमआई भर के ख्वाबों में भी नहीं ले पाओगे। करेक्ट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। 60% लोग जो रिटायर होते हैं इंडिया में, 60% से ज्यादा लोग, अब तो और बढ़ गया है ये रेशियो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। क्या थिंकिंग है कि भैया पैसा आया, रिटायर होने के बाद पीएफ मिला, बाकी सारी चीजें मिली, पेंशन तो अब मिलेगी नहीं, तो पहले पीएफ वगैरह का पैसा जोड़ के एक घर ले लेते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं, बच्चों की शादी करा देते हैं। फिर क्या हुआ? ओवरऑल एस्टिमेट बैंक में बड़ा सा लड्डू। करेक्ट। सेशन इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्या? मैं बोरिंग नहीं बना रहा, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। एमबीए नहीं करा रहा, यहाँ बीबीए नहीं करा रहा। इन लोग के जार्गन्स बहुत टफ होते हैं, नफीसा मैम से पूछो बताएंगी। एमबीए कर रहे हैं ना फर्स्ट ईयर में, वो बताएंगे कि उनके लिए डिक्शनरी खोलना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है। वो सब चीज नहीं बता रहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, है ना? तो भाई प्लीज वही है, आप अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे आपका रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है, तो आप ही नहीं दिखोगे तो बिकोगे कैसे? दुनिया में जो नहीं दिख रहा है वो नहीं बिक रहा है, सिंपल। है ना? बड़े से बड़ी दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो, शटर नहीं खोलोगे तो खत्म। लैम्बोर्गिनी का शोरूम डाल लो भाई, जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन शटर बंद रखोगे तो कौन आएगा? आएगा कोई? बिक रही है लैम्बोर्गिनी इंडिया में भी? बिक रही है कि नहीं? बिक रही है भाई, आके देखो जरा गुड़गांव वगैरह, मजा आ जाएगा। NH 48 पे बाइकर्स का पूरा एक गैंग जाता है स्पोर्ट्स बाइक लेके, बिकती है चीजें, लोग लेते हैं।
बड़े से बड़ी, महंगे से महंगा सामान बिकता है लोगों की नीड्स के हिसाब से, वो उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है उसमें, क्या है, अगर वो, अब देखो, बड़ी से बड़ी गाड़ी, वो हाथी पालने वाली बात है, पेट्रोल ज्यादा पिएगी चलेगी कम, बट लोगों को क्या है, वो चीज अच्छी दिखती है, कंफर्ट देती है, और आपको स्पीड देती है जो थ्रिल करती है आपको। आपको लाइफ में क्या चाहिए? बोरिंग चाहिए तो जाओ 20 साल पहले, दूरदर्शन जो आता था, टेन वापस चला के देखो। वैसी लाइफ चाहिए या नेटफ्लिक्स चाहिए? टेडेंग, क्या चाहिए? आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं करूंगा। नेटफ्लिक्स वाली लाइफ चाहिए या वो पुराना दूरदर्शन चाहिए? पुराना दूरदर्शन जैसा चल रहा है चलने दो। नेटफ्लिक्स चाहिए तो थ्रिल होना चाहिए, है ना? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, हिस्टोरिकली भी बात करी जाए, है ना, तो अभी भी एवरेज पकड़ के देखो तो 6 से 7% है। इन्फ्लेशन समझ में आता है लोगों को क्या है? महंगाई दर 6 से 7%। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना, जिस तरह से आपके पास इनकम है, जिस तरह से आपका खर्चा चल रहा है, अगर मान लो स्टेबल भी है, तो आने वाले 7 साल में आपका खर्चा डबल, और सेविंग। तो ये एक स्लो पॉइजन सुना है कभी आपने? स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मारने वाला। तो आपको ये स्लोली स्लोली पुअर बना रहा है, जो आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा। ये कुछ टाइम के बाद जब आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ गई है ना, सब कुछ मुश्किल हो रहा है अब एडजस्ट करना, सरवाइव करना, तब आपको डिप्रेशन होने लगेगा, 50 तरह के प्रॉब्लम्स होने लगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स। और एक बार आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम घुस गए तो बिल कितना बड़ा आएगा। जो कंजूसी 10 साल पहले करी थी, आगे आने वाले 20 साल के लिए कर्जे में जाओगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बात है ना? तो वो चीज भी अगर कहीं लगानी भी है तो समझ के लगाओ, सोच के लगाओ, जानकारी लेके लगाओ। करेक्ट? ऐसे अपॉर्चुनिटीज में लगाओ जहां से पैसा खुद भी निकाल सको अपने दम से। करेक्ट? कई लोग तो जोश जोश में फ्लैट्स ले लेते हैं, घर बना लेंगे, रेंट पे चढ़ाना है, मेहनत नहीं करनी, रेंट पे चढ़ जाएगा ऐसे ही। ऐसे ही नहीं चढ़ता, उसके लिए भी भागना पड़ेगा, उसके लिए भी देना पड़ेगा ब्रोकर को, तब चढ़ेगा। बिना लगाए नहीं बढ़ेगा, बिना आपके एनर्जी लगाए, टाइम लगाए, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। वो एक आध आदमी का ही लक होता है ना? आपका है क्या? खुद से पूछना, मुझसे मत बताना। खुद से पूछना आपका है क्या। हमारी तो जंग चलती है ऊपर से। आप चैलेंजेस फेंको, हम लड़ेंगे, और जो लड़ेगा वही जीतेगा। जो नहीं लड़ेगा वो मंकी स्टोरी की तरह पेड़ पे बैठा रहेगा। याद है ना मंकी स्टोरी? ठीक है। तो देखिए, आपके घर में किसी ने आपको इन्वेस्ट करना तो सिखाया होगा, बचपन से सिखाते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब गुल्लक में डालना, अगर नहीं तो कब सीखोगे? और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इंडियन मेंटालिटी में, या बच्चों में, या किसी ने सिखाया ही नहीं स्कूल कॉलेजेस में। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस ही नहीं पता किसी को। कोई बताएगा किसको इन्वेस्टमेंट कहता है और किसको एक्सपेंस कहते हैं? जी तुषार जी। देखो, जो एक्टिव रहेगा वो अपने लिए रहेगा, वही सीखेगा, वही गलतियां करेगा, उसी को सुधारा जाएगा। नहीं तो बाकी लोग खाली सुन रहे हैं, सुनने से नहीं होता। जी तुषार जी बताइए। अगर आपको एक्सपेंसेस के बारे में जानना है तो अगर आप कार लेते हो तो वो एक आपका एक्सपेंस ही माना जाएगा। पर आपका अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलना है तो आप अगर कोई शेयर लेते हो, अगर कोई आप लैंड लेते हो, या फिर कोई आप सॉरी मतलब ये फ्लैट लेते हो, तो उसे इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं हम। फ्लैट को भी ज्यादातर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि वो मतलब 100 साल बाद तो यही हो जाता है नहीं क्या। पर अगर जी, आप लैंड लेते हो तो उसकी प्राइस बढ़ती बढ़ती रहती है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। चलो मैं एक सिंपल तरीके से समझा दूं। जैसे आपने कहा कार को एक्सपेंस कह रहे हो, करेक्ट? यस। लेकिन यस। अगर वो कार आपने अपने बिजनेस पर्पज से ली हो, जैसे मान लो आप प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, तो आपको बार बार क्लाइंट्स को घर दिखाने जाना पड़ेगा, यस। यस। है ना? और बार बार अगर आप ओला उबर करोगे तो बिक जाओगे, कुछ हाँ। आपका स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा, यस। कि मार्केट में अपने आप को दिखाना भी तो है, तभी बिकोगे। यस। हाँ, फैसिलिटी दोगे तभी उस हिसाब से चार्ज लोगे। यस। तो अब बताओ, ये कार अगर किसी बिजनेस पर्पज से ली गई हो तो ये इन्वेस्टमेंट है
या एक्सपेंस? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। ये विजन के हिसाब से, अगर आप बिजनेस के पर्पज से ले रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट है। हर्ष ने पर आप, बिल्कुल सही हाँ, जवाब दिया, डिपेंड्स ऑन नीड्स एंड वांट्स। है यस ना? यस, विजन के हिसाब से आप, हाँ, जैसे आपका आपने बताया घर का। पर्सपेक्टिव जो हो तो। जी, आपने फ्लैट का भी बताया। अगर आपने यस। फ्लैट अपने लिए लिया है, करेक्ट, तो पहले तो मुझे तो फ्लैट सिस्टम पसंद नहीं है, सबका अपना अपना हाँ, पता पर्सपेक्टिव है, होता है, यस मुझे यस। बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, राइट, पसंद नहीं। क्योंकि अगर उस फ्लैट को कुछ हो गया तो हवा में क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए भाई यस जमीन कर दो, खुद से घर बनाओ। कुछ हो यस। जाएगा तो सरकार भी दे सकती, तरस खा के थोड़ा बहुत तो मिल ही हाँ। जाएगा, राइट। एक कमरा यस वापस बन जाएगा, लेकिन हवा नहीं यस। क्लेम कर सकते। अभी वो हाँ। आपने अपने नीड के हिसाब से ले लिया, मान लो आपकी इनकम कुछ खास नहीं है ना। यस। इतना है कि मान लीजिए अब जैसे दिल्ली गुड़गांव में करोड़ों के फ्लैट आ रहे हैं, हाँ। एक फ्लैट ले लिया आपने, चलो मजे मजे में ले लिया, आप वहीं हाँ। रहेंगे क्योंकि वहीं जॉब है ना, और हाँ। उसका ईएमआई कर करके भर देंगे। हाँ। है तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है, अगर मान लो बीच में आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली हाँ। वाले आगे कर्जे में। हाँ, वही करेक्ट। होता है। और आप वहां रह रहे हो और बार बार पैसे दे रहे हो, है हाँ, ना। आपको इनकम कितनी हाइक मिल रही है? इनकम की अगर हम सैलरी में बात करें तो 2 से 3% ही होता है साल नहीं में, नहीं नहीं, ज्यादातर। इतना कम नहीं होता। मैक्सिमम। इनकम की हाइक आपको 7 से 15% की कहते हैं लोग, लेकिन नहीं, मिलती अगर नहीं। नहीं, वो जॉब के हिसाब से है ना, उस पर डिपेंड है जॉब पे, अगर आप कौन से जॉब करते हो सर, को उस हाँ, पर भी होता और है ना। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उस पर हाँ भी सर। होता है ना। यस यस। तो ये चीज होती है। 2 से 3% जो आप बात कर रहे हो वो सेविंग बैंक में पैसे सड़ाने वाली बात है। वही सर, हाँ वही उससे करेक्ट, कहीं वही। ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। रखे रहो सात हाँ, आठ लाख 10 लाख 15 लाख 60 लाख रुपए, कितना बढ़ोगे? 7 साल बाद खर्चे डबल, वो 60 लाख कब खत्म होने शुरू हो जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब एडजस्ट ही हो जाता है, मतलब आपकी इनकम अभी हम्म। जितना है उतना ही मतलब फ्यूचर में जाके उतनी ही रहती है। अभी आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके आपके 5 लाख से 10 लाख हो जाते हैं, पर इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ता है ना सर। ओके, चलो ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट आप लोग को दे देता हूं जो आपके लिए शायद अच्छा रहे। हाँ, म्यूचुअल फंड वगैरह भी इस पे डिस्कस करूंगा, हर्ष जी आपसे बिल्कुल करूंगा, आप अपना माइक खोल लीजिएगा, हैंड रेस कर लीजिए, है ना, अभी आपसे बात करूंगा मैं। तो पहले आप लिखिए 72 रूल, कंपाउंडिंग इफेक्ट, अगर आपने सुना हो, है ना। आइंस्टाइन ने भी इस चीज को दुनिया का एट्थ वंडर बोला है, आठवां अजूबा, कंपाउंडिंग। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा होगा ना, पता है ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। विथ टाइम चीजें डबल भी होती हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। विथ टाइम चीजें एक रेट के साथ बढ़ती हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। समझ गए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चलो मान लो आपको अपने पैसे डबल करने हैं, वो हेरा फेरी वाला नहीं, हेरा फेरी वाला मूवी नहीं, है ना। अगर आपको अपने दिमाग से खुद से पैसे डबल करने, तो क्या है, एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप। 72 रूल बोलते हैं इसको, 72 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहां भी आप पैसा लगा रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा पर ईयर, है ना, उस हिसाब से आपका पैसा डबल होगा उतने साल में। जैसे मान लो आपने कहीं लगाया, कोई म्यूचुअल फंड बोल रहा था, कोई स्टॉक्स बोल रहा था, चलो एवरेज पकड़ के चलते हैं, उस म्यूचुअल फंड का 12% इंटरेस्ट रेट से वापस दे रहा है पैसा। तो 72 डिवाइडेड बाई 12, ये तो आसानी से बता सकते हो, मैथ्स तो आती होगी ना, 12 का पहाड़ा आता है ना, 12 की टेबल, कितना होगा आंसर, बता दीजिए। 6 ईयर 6। 6। यस, अनम्यूट ऑप्शन है वैसे रोहन शायद, है ना, मैंने सबको अनम्यूट ऑप्शन दे हाँ रखा सर, है, जिसको 12 बोलना सीरियल, होगा 12। अनम्यूट कर। हाँ, 6। तो 6 साल लगेंगे आपको पैसे डबल करने में, राइट। और 7.5 की ठीक ठीक। इन्फ्लेशन से अगर महंगाई बढ़ रही है, 6.5 से 7.5 की, मतलब एवरेज पकड़ के चलते हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो आपका जो खर्चा जो है ना वो डबल होगा आपका 7 साल में। तो 6 साल में आपका पैसा डबल और 7 साल में आपका खर्चा डबल। अगर 12 का चल रहा है तो आपको अपनी थिंकिंग करके ऐसे करनी है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहो, तभी आप आगे ग्रो कर रहे हो। कि 6 साल में पैसे डबल किए और 7 साल में महंगाई डबल हो रही है। बट उल्टा हो रहा है लोगों के साथ, लोग क्या करते हैं, लोग महंगाई पहले डबल कर लेते हैं, यहाँ के बारे में सोचते नहीं, तो ये तो भूल ही जाओ। फिर स्लो पॉइजन स्लो डेथ, और रोना गाना, फिर दूसरे को कंप्लेन करना, दूसरे को ब्लेम करना, ये चलता रहता है। क्योंकि आपने ये चीज नहीं सीखी, आपके पास भी पैसे हैं, पैसे की बात कर रहा हूं, वेल्थ की बात नहीं कर रहा अभी। अंबानी के पास भी वेल्थ नहीं थी, माइंडसेट था, काम करना है, चीजों को सीखना है, आगे बढ़ना है, उसको बढ़ाना है।
बिजनेसमैन को भी इन्वेस्टर लगता है ना, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। समझ में आया? इतनी बड़ी टेस्ला खुली, इतनी बड़ी स्पेसएक्स खुली, अकेले नहीं खुली है, एक आदमी की सोच से खुली है। ये याद रखिएगा, पैसे से नहीं, सोच से, कमिटमेंट से, उससे खुली है। करेक्ट। अब जैसे मान लो आपका सेविंग बैंक अकाउंट में है पैसा, तो 72 को आप 3.5 से डिवाइड करो, है ना। कुछ लोग सोचते हैं 60 लाख रुपए रख लिए सेविंग अकाउंट में, 72 को 3.5 से डिवाइड करिए और बताइए कितने साल में पैसा डबल होगा। 72 3.5। 72 डिवाइड बाई 3.5, कितने साल में पैसा डबल होगा? 20 साल, 20.5 मतलब, हाँ, लगभग 21 साल। लगभग 21 साल। 21 साल में लगभग 7 से डिवाइड करोगे, कितने कितने साल आ गए? कितनी बारी आपके एक्सपेंसेस बढ़े? 3। 3 बार। 3। 3 गुना। 3 बार। तो 3 बार आपको लगेगा यार क्या कर रहा हूं। करेक्ट। राइट। 60 लाख रुपए रखे 3.5 के हिसाब से, तो वो 20.5 साल, 21 साल लेंगे डबल होने को, है ना, 1 करोड़ 20 लाख बनने को। जैसे मान लो 1990 में जितने लोग 10,000 कमाते थे तो एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे, और आज 2025 में किसी की इनकम अगर 50,000 भी है और मेट्रो सिटीज में रह रहा है तो वो मियरली सरवाइव कर रहा है। हम्म, किराया कितना लगता है? आप लोग अपने यहाँ का किराया बताओ, जनरल किराया, जो किराए पे रहते हैं, जिनको पता है किराया कितना लगता है एक नॉर्मल 5,000। 2 BHK का। हाँ, 5 to 7 to 10 10,000। थाउजेंड होता है, 7 to 10 थाउजेंड होता है 15। पुणे में। ओके, पुणे में हाँ, 7 हाँ, to पुणे 10 में। 5 to 10,000 बिहार में। बिहार में 5 to 10,000 पुणे में 15 से लेके 35 तक चला जाता है अगर अपार्टमेंट चला में रहे जाता तो। है हाँ, ना। डिपेंड है अपार्टमेंट्स के ऊपर। तो एक साल में हाँ। अगर मान लो 10,000 भी पकड़ते हैं तो 1,20,000 रुपए तो आपने रेंट भर दिया। पैकेज कितने का हम्म, लगता है भाई? 4 से 5 साल, मतलब 4 से 5 लाख होता है, मतलब एवरेज मान लो पैकेज तो 7 पुणे का में भी उतना लगा तो रहता है। आपने 1,20,000 रुपए तो रेंट में ही भर दिया, फिर यस सर। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ऑफिस क्या? ट्रांसपोर्टेशन तो अलग से ऑफिस खर्चा। फ्री में नहीं जा रहे ना, पैसा लगा नहीं रहे नहीं। हो। यस। दिमाग चमकाओ, पैसा लगा रहे हो, वो भी फ्री में नहीं जा रहा। 7 लाख के पैकेज में आप समझ लो 2 लाख रुपए तो ऐसे ही खत्म कर दिया आपने। क्या बचा? अब उसमें बचाओगे क्या? तो जब तक समझ नहीं होगी तब तक उसको एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे कि उतने में भी कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है। तो अब दूसरे रूल की बात करते हैं जिसको कहते हैं 80-20 परेटो रूल, है ना। आप परेटो से मतलब मत रखो, आप खाली 80 और 20 से मतलब रखो। तो 80% जो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, वो खाली आपकी 20% इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर 20% भी आपने खाली इन्वेस्ट किया तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ 80% उसी पर निर्भर करती है। जैसे मान लो 100 रुपए आपके पास हैं, तो 100 में से कोशिश करो कि ये 20 रुपए कहीं ऐसे जगह पे रखा जाए जहां से या तो खुद कुछ करके कमा लिया जाए या तो वो आगे बढ़ाए चीजों को, और उसको एक हैबिट बना लो। राइट। कि अगर फ्यूचर में आगे जाते जाओगे, मान लो आपकी सैलरी बढ़ गई 100 के 150 रुपए हो गई, लेकिन वो 20 रुपए तो डालने ही है, क्योंकि 150 होगी तो खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चा भी बढ़ेगा, फिर आपका मन भी करेगा कुछ कुछ चीजें करने का, मूवी जाने का, इधर उधर, लेकिन वो 20 रुपए डालने हैं तो डालने हैं। जब तक ये सोच नहीं रखोगे तब तक वो 80% फाइनेंशियल ग्रोथ पे अपने नहीं देगा आप। ठीक है। तो अब 80-20 का यही होता है, 20% जो आपके एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो, अगर वो 20% आप अपना एक्सपेंस कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने रहे से 80% जो था बजट उसको भी खराब कर रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर वो भी महंगा होगा और वो 80% भी गड़बड़ा जाएगा ये 20% के चक्कर में। लेकिन अगर अपनी हैबिट अच्छी रखे, 20% का आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा और कर रहे हो गुड हैबिट के तहत, तो आप अपने 80% रिटर्न के लिए तैयार रहना, क्योंकि लॉन्ग रन में मिलेगा, शॉर्ट रन में नहीं मिलेगा। शॉर्ट रन में आप एफडी खेल सकते हो, एफडी खेलोगे तो क्या होगा, पता लग जाएगा कि हाँ एफडी जितने मार्केट से आपके पास आया, पहले तो निर्मला मैम आएंगी कहेंगी इस पे भी टैक्स दो, है ना। वो टैक्स भरोगे, उसके बाद दूसरी बात, दूसरी चीज चेक करोगे कि भाई जिस चीज के लिए एफडी कराई थी, जिस चीज के लिए सेव कर रहा था, अब मार्केट में उसका कॉस्ट भी बढ़ गया है, फिर रोना चालू हो जाएगा। राइट। क्योंकि चीजें अब वैसी नहीं रही जैसी 20 साल पहले, 10 साल पहले थी। चीजें भी बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो हमें भी तेज बनना पड़ेगा दिमाग से, ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि सबके पास है।
सबके पास है, कॉमन चीज है आज। जो दिमाग चला रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो अपने अपनी प्रतिभा को बढ़ा रहा है, अपने आप को ही यूज कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, खुद एक ब्रांड बन रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। राइट। जिनका नाम लिया जाता है वो क्या है, वो ब्रांड है ना। क्या ही खेल कर लिया, क्या ही तीर मार लिया। अगर यही 25 साल 30 साल पहले 40 साल पहले बोलते अपने पेरेंट्स को कि क्रिकेट खेलना है, क्या कहते, दो तमाचा लगाते जाके बैठ के पढ़। और आज आप खुद चाहते हो कि मेरा बेटा एक आईपीएल खेल ले बस, हम्म, एक आईपीएल खेल ले बस, बाकी तो मैं संभाल दूंगा। क्यों भाई? एक मिनट किसका अनम्यूट हो रखा है? ठीक है। अब जल्दी से मैं कवर करता हूँ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन पे, है ना, जो साइलेंट क्लियर है हमारा आज का सबसे बड़ा खतरनाक, जो क्या कह सकते हो, पॉइजन कह सकते हो, वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम शुरू से यही आदत डाली गई है ना। बुरा नहीं मानिएगा, कोई पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं तो बुआ के लड़के को देख, चाचा के लड़के को देख, फर्स्ट आया, कंपटीशन में ये कर लिया, वो कर लिया, कंपैरिजन। राइट। एक हम्म, हेल्थी कंपैरिजन होता है, एक कंपैरिजन होता है जो आपको इंफीरियर फील कराता है। करेक्ट। तो ये right इंफीरियोरिटी sir, कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना, ना चाहते हुए भी समाज हमें दे देता है, जो कि बड़ा होके वो हम फील करने लगते हैं। किसी के पास से बड़ी गाड़ी गई तो यार हमें भी चाहिए, फोन गया तो हमें भी चाहिए, साइकिल गई, इवन साइकिल बचपन में गई तो साइकिल भी हमें चाहिए। राइट। भले से हम कर पाए या ना कर पाए, जिद करके ले चाहे कैसे भी ले, लेकिन ले लेते हैं। अब वो क्या है, वो एक लाइफस्टाइल का ही इन्फ्लेशन है। राइट। अभी आपको उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आपने उसको लिया, क्यों? क्योंकि आप भी दिखाना चाहते हो कि मेरे पास भी है, मैं भी कर सकता हूं। तो वो आपका एक बहुत ही खतरनाक, क्या कह सकते हो, पॉइजन है ना। तो जैसे जैसे इनकम भी इंक्रीज होती है ना, हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता है, क्योंकि अब जितनी लंबी चादर उतनी लंबा पैर वाली बात नहीं आती। अब तो चादर थोड़ी लंबी हुई, थोड़ा और पैर फैलाएं। राइट। दिमाग यहां भागता है। और जैसे 25,000 की सैलरी होती है, तो आज की सच्चाई ये है, 25,000 की सैलरी पे 5,000 की ईएमआई बनवा देंगे। फोन ले लिया ईएमआई पे, है ना। 75,000 की अगर सैलरी है तो 30,000 की ईएमआई बना देंगे। अब तो कार चाहिए या बाइक चाहिए, तो ईएमआई वगैरह भी सोच के बनाओ भाई। है कुछ, इमरजेंसी फंड के नाम पे किसी के पास कुछ नहीं होगा। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, पीपल अपने, जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट को नहीं, है ना। तो लाइबिलिटी में नहीं इन्वेस्ट करो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। कुछ टाइम सेक्रीफाइस भले से कर लो लॉन्ग रन में, उसको एंजॉय करने के लिए। करेक्ट। क्योंकि वो आपके प्रॉफिट में से ही निकल के आ जाएगा, हार्ड मनी में से नहीं निकलेगा। करेक्ट। आप हार्ड मनी के साथ साथ इंटरेस्ट भी गंवा रहे हो। ठीक है। इन्फ्लेशन की बात करें तो पेट्रोल के हिसाब से देख लीजिए, पेट्रोल 2001 में कितने का था, 33 रुपए का था। 2024 में ये 100 रुपए टच कर गया। राइट। 90s में सैलरी 10,000 भी बहुत होती थी, और 24 में 50,000 के लिए भी आप सरवाइव कर रहे हो। करेक्ट। 2 मिनट, हाँ बस अब सॉल्यूशन देता हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। प्रॉब्लम्स तो मैंने बहुत डिस्कस कर ली, बहुत लंबा टॉपिक है, इतने जल्दी नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको करनी है, क्योंकि आप लोग यूथ हो, तो पहली चीज आप नोट करो, वो भी एक दिन में नहीं होगा, है ना। पहली चीज, इमरजेंसी फंड का जुगाड़ करो। इमरजेंसी फंड क्या होता है? 3 से 6 महीने के आपके जो खुद के खर्चे हैं, वो आपके पास कहीं होने चाहिए सुरक्षित। वो एक दिन में या एक सैलरी में नहीं आएगा, उसको भी टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल। लेकिन वो 3 से 6 महीने का आप अपना कोशिश करो कि वो इमरजेंसी फंड आपके पास हो। और स्मार्ट बजटिंग पे काम करो। स्मार्ट बजटिंग क्या होता है, इसके लिए भी एक रूल है, 50 30 20, जिसमें से 50% आप अपने नीड्स पे खर्च करते हो, नीड्स, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। 30% अपने वांट्स पे खर्च करते हो, और 20% जो है सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो। अगर ये रूल पे चलोगे और ये हैबिट बनाए रहोगे, तो आने वाले फ्यूचर में आप बहुत कुछ सिक्योर कर लोगे। करेक्ट। तीसरी चीज, इन्वेस्टिंग। हाँ, एक भाई थे हमारे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, गोल्ड,
रियल एस्टेट, बहुत तरीके होते हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां आप खुद काम करके पैसे कमा सकते हो, है ना, खुद मोनेटाइज कर सकते हो। इनमें इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि यहाँ पे आपका कंट्रोल है, आप ड्राइविंग सीट पे हो। लॉन्ग रन में खेलोगे तो ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी, एफडी से कई ज्यादा फायदा देंगी। एफडी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी देखोगे तो आपको महंगाई हरा देगी। लॉन्ग टर्म में खेलोगे तो ये हमेशा आपको फायदा देगी, फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी होते हुए भी, मार्केट वॉलेटिलिटी होते हुए भी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपने सही जगह सही डिसीजन लिया, सही टाइम पे विड्रॉ किया, सही टाइम पे चीजों को डाला, उसमें भी देखना पड़ेगा आपको, सब कुछ समझना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, राइट। गोल्ड भी जैसे मान लो 2 साल पहले का एग्जाम्पल लेता हूँ, 47,000 का 10 ग्राम सोना जिसने ले लिया, 47,000 का सोना जिसने 2 साल पहले 10 ग्राम ले लिया, आज कितने का है उसके पास? अभी नाइन्टी नाइन्टी एट वन थाउजेंड थाउजेंड है। नाइन्टी हाँ, एट 98 थाउजेंड हो गया। डबल, डबल हो ऐसा गया। डबल। वो हेरा फेरी वाला नहीं है ना सुधांशु जी? आपको नींद आ रही है, मैं खत्म करता हूँ, राइट। ओके। तीसरा है चौथा है क्या, इंश्योरेंसेस पे, लाइफ और हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। वो भी आपको प्लान करके लेना है, ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बता दिया तो जल्दबाजी में कुछ भी ले लिया। समझ के सीख के, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट 15-16 पन्ने के होते हैं, जब ऑफिस में जाओगे क्लेम करने ना, तो कहेंगे आप ही ने साइन किया था। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, पढ़ के समझ के करो। ओके। रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, पेंशन नहीं है, स्टार्ट अर्ली, है ना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे यूज कर सकते हो? जब लॉन्ग टर्म चीजों पे खेलोगे, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म में खाली 20-20 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक स्टोरी बताता हूँ, जैसे 20 साल पहले कोई इंजीनियर लगा, राइट। अब उसकी अच्छी खासी इनकम है, बट वो क्या है, अपनी इनकम को सही से यूज नहीं कर रहा। उसने आईफोन भी ले लिया, बाइक भी ले ली, ईएमआई वाले फर्नीचर वगैरह सब कुछ ले लिए, है ना। उसकी सैलरी भी डबल हो गई, 20 साल बाद सैलरी भी डबल हो गई, बट आ गया कोरोना, अब वो फायर हो गया, तो क्या बचा उसके पास? उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। उसके बाद जब उसको मान लो दोबारा जॉब मिली, तब उसने फाइनेंशियल नॉलेज अप्लाई करना शुरू किया। 5-5 हजार की अगर वो एसआईपी भी बनाता है, तो भी 12 साल में वो 15 लाख रुपए रिटर्न पा जाता है। अगर वही चीज उसने उस टाइम पे करी होती तो, जब इसके ऊपर ये क्राइसिस आता, तो 15 लाख रुपए होते उसके पास, उससे भी ज्यादा, करेक्ट। तो जो अर्ली स्टार्ट करता है, वो उस रेट से स्टार्ट करता है। और अगर मान लीजिए, जैसे मान लो सुधांशु ने स्टार्ट कर दिया एट द एज ऑफ 16, और तुषार ने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 26, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? सुधांशु को उसको टेक ओवर करने के लिए या उसके बराबर आने के लिए ना, एटलीस्ट 4 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ही हैज स्टार्टेड अर्ली एंड यू वर लेट, राइट। तो 10 साल में इतना गैप आ जाता है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करें, अपनी इनकम को ऑडिट करिए, एक्सपेंस को चेक करिए, ऑटोमेट करिए अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को, एजुकेट करिए अपने आप को पहले। एजुकेट कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? नॉलेज एंड स्किल्स लेंगे। कम्युनिटी के साथ भी रहोगे तब पता चलेगा ना, क्योंकि यस। नॉलेज स्किल्स तो दुनिया में इतनी है कि आइंस्टाइन नहीं ले पाए, हम ले पाएंगे? हम आइंस्टाइन तो नहीं है ना। तो अगर आपकी कम्युनिटी ऐसी रहेगी, आपका सर्कल ऐसा रहेगा, आपका ग्रुप ऐसा रहेगा जो एक ही माइंडसेट लेके चलता है, ग्रोथ, एक ही चीज पे काम कर रहा है कि हमें ये बढ़ना है ना, कुछ चीज ये तैयार करके आ रहा है, कुछ चीज वो तैयार करके आ रहा है, और सब बता रहे हैं, तब आपको एक कंबाइंड नॉलेज मिलती है। अकेले लेने चलोगे तो क्या होगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। 4 आदमी से सुन रहे हो और उसको वेरीफाई करवा रहे हो, तब आपको एक रियल करेक्ट नॉलेज मिलेगी, और वो कई एनहांस्ड होके मिलेगी। क्योंकि क्या किया इसने, इसमें इस समय आपने क्या किया, टाइम बचा लिया अपना। यस। और सबसे बड़ा अगर कोई एसेट है वो टाइम है, टाइम को लूज नहीं करो, टाइम को यूटिलाइज करो। कैसे कर पाओगे? गुड कंपनी, राइट, इन सब चीजों के साथ, एजुकेट करने के साथ, अपने आप को एक्सप्रेस करो, बात करो, वीडियोस जेन्युइन देखो। जेन्युइन समझते हो ना अब तो जेन्युइन समझ में आ गया होगा इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, है ना, क्या जेन्युइन है क्या फेक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नाकामयाब है, वो कुछ भी बोलेंगे,
बीटेक वाले भी बोल रहे थे, एमबीए वाले भी बोल रहे हैं, आजकल डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, इंजीनियर्स भी बोल रहे हैं, वकील भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं ना। ये एक जमाने में बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन होते थे, बहुत अच्छा कर लेते थे लोग, लेकिन आज है कॉमन, हर घर में, है ना। जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला उसमें जिंदगी खराब मत करो, कुछ नहीं खराब हुआ, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप आगे ट्राई तो करो, क्योंकि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो क्या पता आगे फ्यूचर में आपको मिल जाए, लेकिन जब वो मिलेगा तो आप कितना टाइम लूज कर दोगे, उसको वापस नहीं ला पाओगे। करेक्ट। तो इसी के साथ मैं सेशन को खत्म करना चाहता हूं। तो आप बस खाली इतना लिखना, आई कमिट टू बिकम फाइनेंशियली अवेयर स्टार्टिंग टुडे। सेशन एंड करते ही लिखना, आई कमिट टू बिकम फाइनेंशियली अवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। क्योंकि अगर आज से शुरू करोगे तब 10 साल बाद मुझे रिजल्ट भेज देना। ओके, 10 साल लगेगा, लेकिन 10 साल बाद अगर आज से फॉलो कर लिया तो रिजल्ट आप खुद मुझे लिख के भेजोगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।